का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। देश भर में तेजी के साथ पैर पसार रहा कोरोना। देश भर में बुधवार को 300 से ज्यादा नए केस आए सामने। कोरोना से 6 मरीजों की हुई मौत। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 7,121 पहुंच गई है। केरल से 177 तो कर्नाटक से 100 नए केस सामने आए। गुजरात से 114 तो दिल्ली से 66 नए कोरोना केस सामने आए। हरियाणा में 17 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम से 10 नए केस आए तो सिरसा से 2 नए मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। तो बढ़ते मामलों के बीच हालांकि सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। तो कोरोना के मामलों में लगातार हो रहा है इजाफा। ऐसे में एक आम नागरिक की अपनी जिम्मेदारी रहती है कि वो घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल बार बार करता रहे। साथ ही अपने घर में साफ सफाई का भी विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए। अगर किसी व्यक्ति में हल्के लक्षण पाए जाते हैं, किसी को हल्का बुखार होता है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो देश भर में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना। हरियाणा में 17 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम से 10 तो सिरसा से 2 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तेजी के साथ पैर पसार रहा है कोरोना। तो ऐसे भी कोरोना के जो मामले हैं और ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, खुद भी सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, देश भर में तेजी के साथ कोरोना अपना पैर पसार रहा है। बढ़ते मामलों के बीच हालांकि सरकार की तरफ से एडवाइजरी जरूर जारी कर दी गई है। क्या माना जाए, जो मामले बढ़ रहे हैं, लोगों की लापरवाही है या फिर कोई और कारण? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों की जागरूकता बहुत जरूरी है इस कोरोना को रोकने के लिए। क्योंकि लगातार जिस तरीके से एडवाइजरी जारी किए जा रहे हैं कि आवश्यक है कि उन सभी प्रैक्टिसों को वापस से लाया जाए जीवन में, यानी मास्क प्रैक्टिस, सैनिटाइज जो हम जिस तरीके से किया करते थे, हैंड वॉश किया करते थे, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहते थे, इन तमाम प्रैक्टिसों को वापस से प्रैक्टिस में आने की जरूरत है। वही देखिए, हालांकि अगर इस वेरिएंट की हम बात करते तो उतनी ज्यादा डेंजरस नहीं है ये वेरिएंट, जिसकी वजह से काफी लंबा समय हो भी चुका है, मगर बिल्कुल बढ़ता हुआ कोरोना के जो आंकड़े हैं वो जरूर नजर आ रहे हैं। हमने मौतें भी देखी है, काफी ज्यादा संख्या में मौतें भी हुई है, मगर जिस तरीके से फर्स्ट और सेकंड वेव में हमने देखा था उस तरह की परिस्थिति अभी तक हालांकि नहीं उत्पन्न हुई है। ये राहत की बात है, मगर जरूरी हो जाता है कि लोग खुद से जागरूकता लें और जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जिन्हें सर्दी खांसी है, वो तुरंत RT-PCR टेस्ट करवाएं। ये आवश्यक हो जाता है। क्वारंटीन हो, सेल्फ क्वारंटीन होना भी जरूरी है। तो तमाम चीजों को लेकर के लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, ताकि अपना और अपनों का ख्याल, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जरूरी हो जाता है कि खुद जागरूक हो ताकि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। बिल्कुल अपराजिता, देखिए जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी भी हो जाती है और ऐसे में लोग जो हैं वो ज्यादा लापरवाही भी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा है धरातल पर ना तो लोग मास्क लगा रहे हैं, ना ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे में लोगों को ये हिदायत जरूर दी गई है कि आप भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से जरूर बचें। तो क्या किया जाए ऐसा कि लोग जागरूक हो सके? देखिए, हर संभव प्रयास किया जा रहा है ताकि लोग जागरूक हो सके। जिस तरीके से अगर हेल्थ मिनिस्ट्री की हम बात करते हैं तो हर राज्यों के द्वारा जिस तरीके से एडवाइजरी जारी किए जा रहे हैं, जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, तमाम चीजें की जा रही है। अब हम और आप पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने लोगों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। और जो पहला और दूसरा फेज जिस तरीके से हमने देखा था, पूरे देश भर में देखा था, जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, हम सभी को याद है। और संभवतः लोग जैसे जैसे और भी ज्यादा इस कोरोना का बढ़ेगा, संभवतः लोग जागरूक होते हुए नजर आएंगे। हालांकि कुछ प्रैक्टिस की अगर बात करते हैं, जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रहना, मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मगर आवश्यक हो जाता है ये केवल कुछ नहीं मगर सभी इनको प्रैक्टिस में लेकर आए। तो अगर आपके आसपास वाले जगहों पर लोग नहीं इन चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं
तो अपनी सुरक्षा के लिए और उनकी सुरक्षा, दोनों की सुरक्षा के लिए जरूरी हो जाता है कि आप उनको जागरूक करें। खुद से जागरूकता जो अभियान है वो चलाना जरूरी हो जाता है। तो अब जरूरी है, हालांकि इस तरह की जो अभी परिस्थिति है वो उत्पन्न नहीं हुई है, ये राहत की बात है। और सबसे ज्यादा खतरा इस वेरिएंट से उन लोगों को है जो बीमार है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट महिला, जो ज्यादा खतरा है इस वेरिएंट से। तो जरूरी है कि उनका ध्यान रखा जाए। हालांकि जिनकी मौत भी हुई है, मृत्यु हुई है, अगर उनका हम मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं बीमार थे या फिर बुजुर्ग थे, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि उनका ज्यादा ध्यान रखा जाए। और लोग अगर जागरूक नहीं है आपके आसपास तो उन्हें जागरूक करना जरूरी है। बिल्कुल अपराजिता, देखिए ऐसे में जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है ये जानना भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग की दिल्ली में क्या कुछ तैयारी है आइसोलेशन वार्ड और तमाम सुविधाओं को लेकर? बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली की अगर बात है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बात की जाए तो अस्पताल जाकर उन्होंने जायजा लिया था कि आखिर क्या परिस्थिति है अस्पतालों की अगर इस प्रकार की कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है जैसा कि पहला और दूसरा फेज में हुआ था, उस परिस्थिति में हॉस्पिटल बेड्स कितने अवेलेबल हैं, इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर की, सैनिटाइजर की, मास्क की अवेलेबिलिटी कितनी है, डॉक्टर्स की किस तरीके से अवेलेबिलिटी है, अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो किस तरीके से हॉस्पिटल्स डील करते हुए नजर आएंगे। हालांकि देखिए आरएमएल की अगर बात करते तो उनके डॉक्टर के द्वारा बताया गया था कि एक अलग एक आइसोलेटेड वार्ड बनाया गया है कोरोना को लेकर के, क्योंकि कोरोना के पेशेंट्स को अलग रखना होता है, क्योंकि और कई पेशेंट्स आते हैं, अगर उन्हें कोरोना हो गया तो ज्यादा खतरा हो जाएगा। इसके लिए आइसोलेटेड वार्ड बनाया गया है, 6 से 7 बेड्स रखे गए थे, मगर साथ ही ये भी कहा गया था कि अभी जरूरी नहीं है कि वो पेशेंट्स बेड एक्वायर करे या फिर हॉस्पिटल आए, इस तरह का वेरिएंट नहीं है। मगर अगर परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि हमें और भी बेड की जरूरत पड़ती है तो उसकी भी व्यवस्था है। तो लगातार अगर मेडिकल फैसिलिटीज की बात करते हैं तो प्रशासन भी पूरा ध्यान दे रहा है, सरकार भी पूरा ध्यान दे रही है। अब लोगों के लिए जरूरी हो जाता है कि वो भी ध्यान दें और जैसे ही सर्दी जुकाम खांसी होता है, महसूस होता है तो तुरंत कोरोना टेस्ट करवाएं। अस्पतालों की बात की जाए तो हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जो पेशेंट्स अगर सक्रिय होते हैं तो फिर उनका किस तरीके से ध्यान रखा जाए। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए।